हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिना। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि हम इसमें आर्मी नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, बीएससी नर्सिंग के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। एंड 2024-25 के सेशन में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया, सब कुछ हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जो डिटेल्स है वो आपको मैं देने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख रखे हैं। वैसे तो ये लाइव सेशन होने वाला था बट देयर वाज सम इशू की वॉइस नहीं आ रही, तो सॉरी फॉर दैट। सो ओके, स्टार्टिंग आपको मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपको एडमिशन लेना है। स्टार्टिंग आपको अपने नीट एग्ज़ाम से करनी पड़ेगी। सो ओके, फर्स्ट स्टेप इज़ हमारा नीट एग्ज़ाम। ठीक है, आपने नीट एग्ज़ाम दिया, उसके बाद कई ये नहीं है कि नीट एग्ज़ाम दिया और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म भरा और उन्होंने लिस्ट निकाल दी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, इसके बाद भी आपको कुछ 2-3 पड़ाव और हैं जिसे पार करने पड़ेंगे। लेकिन अब आप सोचोगे हम क्यों करें? हम इतनी मेहनत क्यों करें? इसलिए क्योंकि ये यहाँ से सबसे पहले तो आर्मी है भई, देशभक्त बनोगे। ठीक है? उसके बाद आपने 4 साल की नर्सिंग यहाँ से करी, तो आपकी डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट लगती है। 2 स्टार जो आपकी ड्रेस पे लगे होते हैं ना, कितना सुंदर, कितना बढ़िया लगेगा। ठीक है? तो और एक परमानेंट जॉब आपको मिल जाती है। आपको उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं देना, जितनी पढ़ाई करनी है अभी। और इस टाइम का जो अगर और जो एग्ज़ाम्स होंगे वो तो और ईज़ी होंगे, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड को लेके चलते हैं, 12th स्टैंडर्ड तक। ठीक है? नहीं तो बाद में अगर कभी वैकेंसी निकली, वैसे तो जल्दी ये वैकेंसी निकालते नहीं है अदर कॉलेजेस से जिसने बीएससी नर्सिंग करी होती है, क्योंकि अपने वालों को ही परमानेंट जॉब दे देते हैं। ठीक है? बट निकाली भी तो उस टाइम की कि हम 4 साल और मैच्योर हो चुके हैं, उस टाइम के अगर हमारे कोई और एग्ज़ाम होंगे तो बहुत टफ होंगे। तो इस टाइम निकालना ईज़ी है या फिर उस टाइम निकालना ईज़ी होगा, तो सोचो इस बात पे। तो अगर कोई सच में इंटरेस्टेड है टू परस्यू करियर इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, सो अभी निकाल लेना। ठीक है? बढ़िया हो जाएगा। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है हमारा एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं, सबसे पहले यही पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे इसमें आ जाता है वो है फीमेल्स होनी चाहिए। ठीक है? कैंडिडेट अनमैरिड फीमेल्स और डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड, विडो विदाउट एनकम्बेंसेस एनकम्ब्रेंसेस। ठीक है? मतलब कोई दिक्कत ना हो उसमें। तो फीमेल्स है हमारी। उसके बाद जो नेशनैलिटी है वो क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ओके, आर्मी में हम किसी को ला रहे हैं तो किसी और स्टेट का तो सॉरी कंट्री का तो हो नहीं सकता। डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी, जब 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वो 2007 तक की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहीं पे है कुछ अलग बातें और एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। ठीक है? सेम नहीं है। सबसे पहली बात, हम और एग्ज़ाम में अगर किसी की मान लो बाई चांस बैक आ जाती है, तो वो पेपर दे के अपीयर कर लेते हैं दूसरे एग्ज़ाम्स में। पर इसमें साफ-साफ जो इनके नोटिसेज़ हैं, उसमें साफ लिखा है कि मस्ट बी क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया होना चाहिए। क्या? जिन कैंडिडेट्स ने साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ओके? with aggregate marks of 50%। there is nothing of रिजर्वेशन की ओबीसी और जनरल इतना, एस सी इतना, सबके लिए कॉमन है। 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पर है कि वो रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि ओपन से भी कर लिया तब भी एलिजिबल है, नहीं। नहीं तो और एग्जाम में वो लोग एलिजिबल होती हैं। ठीक है? तो इसे हम लैकिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं और गुड पॉइंट ही बोल सकते हैं। सबके लिए अपना-अपना है, बट ओके। सो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, कोई बैक वैक ना लगी हो। आपके पास ये चारों सब्जेक्ट हो, एग्रीगेट इन चारों के मिला के 50% बन रहे हों और आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एग्जामिनिंग बॉडी। ठीक है? अब आर्मी में जा रहे हो तो ऑब्वियस है कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आपके चेक किए जाएँगे। तो आपकी हाइट देखी जाएगी, हाइट आपकी देखी जाएगी। 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। एंड जो हिली एरियाज में रहते हो और नॉर्थ ईस्टर्न में रहते हो तो उनकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी है तब आप अप्लाई कर देना। ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ,
जो एनसीसी वाले हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उन्हें इसमें बड़ा फ़ायदा मिल जाता है, या किसी का पहले से ही अब आर्मी बैकग्राउंड चला आ रहा है, तो उन्हें उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि उनका अगर घर में कोई है, फैमिली में कोई है, तो उन्हें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो फ़ायदा उठा लो, क्योंकि बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बड़ी इम्पोर्टेंट सी, कि आखिर होगा कैसे, कि स्क्रीनिंग इस एडमिशन पूरा होगा कैसे? तो हमने सबसे पहले नीट एग्ज़ाम दे दिया। अभी मैं बताऊँगी कट ऑफ कितनी है, मतलब कितनी कट ऑफ जा रही है एमएनएस में एडमिशन लेने के लिए। नीट एग्ज़ाम दे दिया आपने, फॉर्म भर दिया एमएनएस का, और इसकी एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही लेस है, ओनली 200 रुपीज़, ठीक है। 200 रुपीज़ का आपने फॉर्म भर दिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका एक छोटा-सा पेपर होगा 40 क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चंस का 30 मिनट आपको उसमें मिलते हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश आता है, ठीक है। जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब कि 40 क्वेश्चंस आपके 80 मार्क्स के हो गए, और 0.5 मतलब 1/4 1/4 ही हो गया ना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब नीट की तरह है। इंग्लिश और इंटेलिजेंस कुछ इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक नीट के मार्क्स हो गए, एक इस एग्ज़ाम के मार्क्स हो गए। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है? इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। अब इसका मेडिकल टेस्ट कोई नॉर्मल नहीं है, आर्मी का है, तो यप यहाँ पर भी जो है बच्चे निकलते हैं, ठीक है? रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। चारों चीज़ें एट द एंड, जब ये चारों चीज़ें कंडक्ट हो जाती हैं, और ये सब दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, बेस कैंट करके कोई हॉस्पिटल है, वहाँ सब होता है ये। तो ये जो चारों चीज़ों के फिर एक टोटल निकाला जाता है, फिर उससे एक लिस्ट बनती है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, तो वो एलिजिबल होते हैं टू टेक एडमिशन इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ओके, तो ये कुछ था क्राइटेरिया। पहले हमने देखी कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, फिर ये पूरा प्रोसेस कि एडमिशन होगा कैसे। सिंपल आपको नीट के एग्जाम से नहीं, आपको कई पड़ाव जो है पार करने पड़ेंगे, तब आपका जाके इसमें एडमिशन होगा, ठीक है। पर मैं बार बार कह रही हूँ, ये मत सोचना कि कहीं सोचने लग जाओ अरे हम इतने जो है बार-बार टेस्ट क्यों दें? इसलिए क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, और आपकी इसके बाद सबसे पहले आर्मी ही नाम लगते ही मुझे नहीं लगता कुछ और दिमाग में आना चाहिए। उसके और आपको एक परमानेंट जॉब एकदम बाद में मिल जाएगी, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं एक पॉइंट पहले ही बोल चुकी हूँ, इस टाइम पर जो आपका इंटरव्यू होगा, आपको देखा जा रहा है एज़ सिर्फ़ आपने 12th पढ़ी है, उस टाइम का इंटरव्यू, और बाद में अगर कभी कोई वैकेंसी निकली फॉर अदर नर्सिंग कॉलेज वालों के लिए इसमें वैकेंसी, उस टाइम का इंटरव्यू, कितना डिफरेंस होगा। तो अगर आप अभी निकालना ज़्यादा ईज़ी है ना, ऑब्वियस है, ठीक है? तो इस पॉइंट को सोचना, और जो इंटरेस्टेड है दिल से, देखो आर्मी नर्सिंग कोई बहुत आर्मी में कोई भी जॉब कोई बहुत ईज़ी नहीं है। हम अपने देश के लिए समर्पित हो जाते हैं, ठीक है, कि हाँ, हमें अपने देश के लिए जो है अब काम करना है। तो थोड़ी देशभक्ति अगर आप में है, और यस अपना खुद का भी अच्छा करियर चाहते हो, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से कॉलेजेस जो है अ, इसमें आते हैं, टोटल सीट्स कितनी है। टोटल सीट्स हमारी है 220 सीट्स हैं, और कौन 6 कॉलेजेस हैं। सबसे पहले सबसे फेमस जो है एएफएमसी, आर्म फोर्स मिलिट्री कॉलेज पुणे में, एक हमारा कोलकाता में है, ठीक है, एक हमारा मुंबई में है, एक न्यू दिल्ली में है जो डीयू से एफिलिएटेड है, एक लखनऊ में है, एबीवीएमयू से एफिलिएटेड है, एक बैंगलोर में है, ठीक है। अब इसमें सब में 40 है, किसी में 30, किसी में 40, किसी 40-30 सीट्स हैं। टोटल 220 सीट्स हैं। पिछले रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो एमएनएस के फॉर्म भरते हैं, वो अप्रॉक्स 1 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म फिलिंग हो जाती है। ऑब्वियस है ना, मतलब होगी, क्योंकि हर कोई जल्दी इसमें ओप्ट करता नहीं है। और जब 22 लाख की भीड़ अगर नीट में है, तो उसमें से कुछ भीड़ यहाँ भी आती है, ठीक है। बट 1 लाख फॉर्म भर रहे हैं, पर ये नहीं है कि सब बिल्कुल तैयारी के साथ आए होंगे इसमें, ऐसा नहीं है। तैयारी के साथ बड़े कम ही लोग आते हैं पर एग्ज़ाम देने। नाउ अब हमारे पास क्या बच रहा है? हाँ, तो एग्ज़ाम फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म अब हमारा, आप अपना आराम से नीट का एग्ज़ाम दो। कट ऑफ हमारी इसकी 450 मार्क्स रहती ही है, ठीक है।
कभी बाई चांस किसी का लक चल जाता है तो थोड़ी कम चली जाए, बट 400 450 का आप टारगेट बनाकर चलो, तब आपको इसमें जो है सीट मिल पाएगी। और ये टारगेट आपका बन गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद ही जो है इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही 2024-25 सेशन के लिए नोटिफ़िकेशन आएगा, चैनल पर वीडियो आ जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप जो जॉइन कर सकती हैं, वो बिल्कुल अपडेट के लिए एकदम जो आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी मैंने इस वीडियो में यह कवर करा, पता चल गया आपको क्या एलिजिबल हो या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, एंड क्वालिफिकेशंस, वही एलिजिबिलिटी हो गई, एंड कौन कौन से कॉलेजेस हैं, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, टोटल सीट्स, कितना कंपटीशन है, और हमने एंड में क्या डिस्कस करा है, यस, आगे क्या करियर है और आपको क्यों अभी ये करना चाहिए। एंड में मैं बता दूं कि आप कैसे पढ़ेंगे। अब बच्चे ये भी सोच सकते हैं इस टाइम पे कि नीट के बाद भी इतना कुछ करना पड़ेगा क्या, ये सही, मतलब सही तो है ही, मतलब ऐसा सोच सकते हो आप कि हम्म, हम क्यों करें इतना, मतलब है ना, और कैसे होगा, सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे पढ़ेंगे हम, ये हमें तो खुद से तो कुछ आता नहीं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। इसमें थोड़ा तो गैप होगा आपके नीट एग्जाम के बाद, तो कई कोचिंग्स ये सब इन सब की तैयारी कराती हैं, आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एग्जामिनेशन टेस्ट की भी तैयारी कराती हैं, आपको जो आपका क्या है इंटरव्यू है उसकी भी तैयारी कराएँगी, ठीक है? मेडिकल टेस्ट के लिए भी आप फिट हो, वो आपको सारा क्राइटेरिया जब फॉर्म आएगा ना, जो नोटिफ़िकेशन आएगा उसमें सब लिखा होगा, तो वहाँ से भी आपको सब पता चल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ यू वांट टू परस्यू करियर इन दिस फील्ड, सो प्लीज़ कंटिन्यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, जो होगा मिल जाएगा। ओके? सो ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखो, ठीक है? चलो, see you in the next video. Bye bye, and yes, बेस्ट ऑप्शन है। ओके।